हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और विंग का इतना गुस्से वाला रूप लैन फैमिली ने आज पहली बार देखा है। हम लोगों ने विंग का यहाँ पे केयरिंग, लवली, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव और क्यूट, स्वीट सा ही यहाँ पे विंग उन्होंने देखा था। पर आज पहली बार वो लोग विंग को देखकर एक डर फील कर रहे हैं। यहाँ पे वांगजी खुद भी यहाँ पे विंग को ऐसे देख के डरा हुआ है। लोग शांत होकर बस विंग को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड भागते हुए आता है और विंग कहता है कि क्या हुआ। वो बॉडीगार्ड अब हकलाने लगता है। विंग जोर से चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या हुआ। विंग इतनी जोर से चिल्लाता है और उसकी वॉइस इतनी लाउड थी कि उसको सुनने के बाद यहाँ पे वो बॉडीगार्ड और पूरी फैमिली शॉक हो चुकी थी। वो बॉडीगार्ड कहता है यंग मास्टर, लिटिल मास्टर रो रहे हैं। बस इतना सुनना ही था कि वो यहाँ से अब लैंड मेंशन से भागते हुए बाहर आता है और वो देखता है लैंड मेंशन के डोर पे बहुत सारी मीडिया है और ये सभी बॉडीगार्ड्स उन्हें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर विंग और वांगजी को बाहर आता देखकर दोनों फैमिली भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई थी और ये मीडिया तो चिल्ला चिल्ला कर उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी और कर रही थी कि विंग आंसर करेगा। पर विंग को अभी सबसे ज़्यादा चिंता थी तो युआन की। उसे सिर्फ अभी युआन के पास जाना था और विंग को गुस्सा आ रहा था कि ये लोग उसका रास्ता बंद करके खड़े हुए हैं। मीडिया की तरफ जाने लगता है और वांगी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग उसकी तरफ मुड़ता है और गुस्से से देखता है और कहता है मिस्टर लैन, आप ये क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़िए मेरा। विंग के मुँह से जब लैन वांगजी या फिर लंचर ना सुनकर मिस्टर लैन सुना तो वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और उसके दिल में बहुत हर्ट हो रहा था। बट वो अभी सिचुएशन समझ सकता है। तक वहाँ पर लैन फैमिली और वेब फैमिली आ गई थी और यहाँ पे जब विंग ने वांगजी को मिस्टर लैन कहा तो सब लोग शॉक थे क्योंकि विंग और वांगजी की तो हो गई थी और विंग अब यहाँ पे वांगजी को सिर्फ वांगजी या फिर लंजा ही बुलाता था। सब लोग समझ रहे थे कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है और वांगजी जब उनके गुस्से को देखकर उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है विंग उस तरफ मीडिया है, तुम्हें इस तरह उनके बीच से नहीं जाना चाहिए, हमारे लिए रिस्क हो सकता है। विंग कहता है मुझे सिर्फ मेरे बच्चे के पास जाना है और मुझे इन सभी चीज़ों से और कोई मतलब नहीं है। जो बोलते हैं विंग वांगजी ठीक कह रहा है। तभी वहाँ मिस्टर जो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आते हैं और मीडिया को दूर करने लगते हैं। इन लोगों को ध्यान उस तरफ जाता है और मिस्टर जो बोलते हैं यंग मास्टर, मैंने और बॉडीगार्ड्स बुला लिए हैं। तभी विंग या वांगजी के पास से अपना हाथ छुड़ाकर मिस्टर जो और के बॉडीगार्ड्स की तरफ जाने लगता है। लैन फैमिली ने और यहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स ने अपने अपने तरफ से बॉडीगार्ड्स को बुला लिया था। यहाँ पर लैन मेंशन और वे मेंशन के आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। बॉडीगार्ड्स के साथ साथ वहाँ पुलिस भी थी ताकि वो सबको यहाँ हैंडल कर सके और मीडिया को वहाँ से निकाल रहे थे वो लोग। विंग बॉडीगार्ड्स के साथ अपने मेंशन की तरफ जा रहा था और विंग के साथ यहाँ पे दोनों फैमिलीज भी वे मेंशन की तरफ निकल जाती है। लोग वे मेंशन पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि विंग लिविंग रूम में बैठा है और युआन उसे हक करे हुए है और युआन बहुत ज़्यादा रो रहा है। विंग के आंखों में भी आंसू है पर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आंसू को कंट्रोल कर रहा है। तभी यहाँ पे सभी लोग जल्दी से विंग और युआन के पास आते हैं और चांगसा सरन जो यहाँ पर आते ही विंग और युआन के दोनों के करीब जाती हैं। उनके करीब खड़े होकर वो अपना विंग और युआन के हेड पर रखती हैं और यहाँ पे विंग जो अब तक अपने आंखों में अपने आंसू को कंट्रोल करे हुआ था उन्हें वो आज़ाद कर देता है। यहाँ पर विंग और युआन चांगसा सरन के गले लगकर यहाँ पे बहुत तेज रोते हैं। वो दोनों सिर्फ में बैठे हुए थे और चांगसा सरन खड़ी हुई थी। उन लोगों ने चांगसा सरन के बीच को हक कर लिया था और वो दोनों रो ही जा रहे थे। सब लोग उनका रोना देख के बहुत बुरा फील कर रहे थे। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर जिसकी हिम्मत हुई उसकी वही और युआन को इस तरीके के रुलाने की। पूरी फैमिली और वांगजी की आंखों में आंसू थे। उन्हें बहुत हर्ट फील हो रहा था कि यहाँ पे किसने उनकी वही को इतना हर्ट कर दिया। चांगसा सरन तो दोनों को चुप करवा रही थी पर यहाँ पे कोई चुप हो ही नहीं रहा था और युआन तो रोते रोते ही सो जाता है। इनका ध्यान जब युआन पे जाता है वो खुद को कंट्रोल करता है और अपनी मम को कहता है मम मैं युआन को अपने रूम पर सुला के आता हूँ। तभी यहाँ पे वांगजी आगे आता है और कहता है विंग युआन को मुझे दो, मैं उसे सुला देता हूँ। विंग इसका कोई जवाब नहीं देता और वो निहसन को बुलाता है और कहता है युआन को रूम में ले जाके सुला दो और उसके साथ ही रहना।
उसे अकेला मत छोड़ना। न्योसेन जो कुछ कहता नहीं है, बस वो विंग की गोद से युआन को लेता है और वो विंग और युआन के रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि क्यों विंग ने युआन को उसको नहीं दिया। अभी पूरी फैमिली शॉक थी विंग के इस बिहेव को देखकर, पर ना ही वांग जी ना ही पूरी फैमिली इस टाइम पे कुछ कहती है। वहाँ एक बॉडीगार्ड आता है और विंग उससे पूछता है, तुम्हें पता चला वो पर्सन कौन है जिसका फोन नंबर को मैंने तुम्हें पता लगाने को कहा था? तभी वो बॉडीगार्ड कहता है, मास्टर वो एक प्राइवेट नंबर है, इसलिए थोड़ा टाइम और लगेगा। और गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अगर मुझे 20 मिनट के अंदर उस नंबर की सारी डिटेल्स नहीं मिली तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। वो बॉडीगार्ड, सर्वेंट सब लोग शॉक थे क्योंकि उन्होंने अपने यंग मास्टर को इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा नहीं वो आज हैं। बॉडीगार्ड डरते हुए यस मास्टर कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ मिनट्स के बाद वहाँ एक बॉडीगार्ड आता है और एक टैब को अब मिस्टर जो के पास कर देता है। मिस्टर जो उस टैब को देखते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर विंग के पास आते हैं लिविंग रूम में। यहाँ पे विंग सुबह बैठा हुआ था, पूरी फैमिली पास आते हैं, सिर्फ बैठी हुई थी और विंग को ही देख रही थी। एंड अब वो विंग के पास आते हैं और विंग बोलते हैं, अंकल जो क्या हुआ, कुछ पता चला? सब लोग देख रहे थे कि भले ही विंग यहाँ पर पूरे बॉडीगार्ड्स पे गुस्सा है और सब वो गुस्से के कारण वो चिल्ला रहा है, पर वो अंकल जो को उनके एज में बड़े होने के कारण रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। यहाँ पे हर पर्सन समझ रहा था कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है और विंग को भी कि वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना अभी भी नहीं भूला है। तभी मिस्टर जो अब उस टैब को विंग के आगे कर देते हैं और विंग उनसे वो टैब लेता है और वो सब कुछ पढ़ने लग जाता है। उसको अब जैसे जैसे वो पढ़ रहा था और गुस्सा आते जा रहा था और गुस्से के कारण आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि विंग का खून उबल उठा है सबको पढ़ के। तभी यहाँ विंग गुस्से में बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत, उसे बड़ा शौक है ना खेल खेलने का। अब मैं उसे बताता हूँ कि उसने किसे दुश्मनी ली है और असली खेल खेला कैसे जाता है और असली प्लेयर कौन है। विंग अब सोफे से खड़ा होता है और कहता है यहाँ पे वैनिंग को कि वो कुछ टाइम के अंदर कंपनी के अंदर सारी मीडिया चैनल्स को और सभी के साथ एक मीटिंग अरेंज करे। इस टैब को अब मिस्टर जो को देता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। सब लोग बस अभी विंग को जाते हुए देख रहे थे और विंग के जाते ही वैनिंग मिस्टर जो से कहता है, अंकल इस टाइम में ऐसा क्या है जो विंग का गुस्सा और ज़्यादा हो गया, इसने किया है ये सब कुछ? तभी मिस्टर जो उस टैब को आगे कर देते हैं और वैनिंग उसे देखकर एक करके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लग जाता है। और वांग जी जब उस इन्फॉर्मेशन को देखता है उसको भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। गुस्से के मारे अपनी हाथ की मुट्ठी को टाइट कर लिया था और यहाँ पे उसका मन कर रहा था कि अभी वो जाए और उस इंसान का चेहरा फोड़ दे अपने एक पल से। यहाँ पे उस पूरी फैमिली को गुस्सा आ रहा था। तभी टैंक से सनन बोलती है, ये कौन है, इसे देखा हुआ लगता है। तभी वैनिंग बोलता है, मॉम ये मिस्टर जिनकी सेकेंड वाइफ का सन है जो कि उनकी असिस्टेंट थी। सब बताता है मेंग्याओ एंड उसकी फैमिली के बारे में और इसी ने मीडिया और न्यूज़ को ये सब कुछ भेजा है। ये बातें सुनकर चाचा सरण को भी बहुत गुस्सा आता है और तभी यहाँ पे न्योसेन भी वहाँ आता है और उसने भी सारी बातें सुन ली थी। तभी सब लोग उससे पूछते हैं विंग और युआन कैसे हैं। न्योसेन बोलता है विंग युआन के साथ है और उसने मुझे नीचे भेज दिया। तभी न्योसेन बोलता है विंग ने पूरी चाइना के मीडिया के हेड्स को और मीडिया को यहाँ पर कंपनी के बुलाया है, विंग करने के हवाला है। तभी चैंक्सन कहती है वो समझदार है, वो जो भी करेगा सोच समझ कर करेगा। और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हमें अपना सर हिलाते हैं। उन सभी लोगों की नजरें विंग पर जाती है जो ऑफिस सूट में रेडी होके अब नीचे आ रहा था। हम लोग उसी की तरफ देख रहे थे और यहाँ पे वैनिंग भी ने मैसेज कर दिया था कि वो भी रेडी हो जाए और यहाँ पे वो भी रेडी हो जाता है और वो दोनों अब चलने के लिए तैयार थी। विंग, वैनिंग और अंकल जो यहाँ पे अब वहाँ से निकल जाते हैं और उनके साथ साथ सभी बॉडीगार्ड्स भी जो विंग को फॉलो कर रहे थे। विंग की फैमिली जो बस विंग को देख रही थी वो लोग कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। तभी नेमिंग जो बोलते हैं मुझे लगता है हम सबको भी उस मीटिंग में जाना चाहिए, पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे मिसेस शू के साथ न्योसेन रुका है। न्योसेन तुम युआन के पास ही रहना और उसका ख्याल रखना कहकर अब सब लोग वहाँ से इलिंग इंडस्ट्री की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर जिन और मेंग्याओ यहाँ पर मिस्टर वैन रूहान और उसके ब्रदर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। मैडम यू जो कि विंग और उसकी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, वो बहुत खुश थी
क्योंकि यहाँ पे वो तो चाहते ही थी पर विंग और उसकी मदर को हमेशा पेन में देखना। यहाँ पे वे चांग से और यहाँ पे वे चांग के पेरेंट्स ये न्यूज़ देखने के बाद शॉक में थे। उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और वे चांग से बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहे थे। चांग से को जैसे ही पता चलता है कि विंग एक मीटिंग कर रहा है, वो जल्दी से अपने सन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ जाते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड्स को रेडी करवाते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पे मुझे मेरे सन को प्रोटेक्ट करना है। भले ही मैंने पास्ट में कोई भी मिस्टेक की हो बट अब मैं हमेशा मेरे सन को प्रोटेक्ट करूँगा और अपनी सभी गलतियों को सुधारूँगा। मैं अपनी वाइफ और सन को कुछ नहीं होने दूँगा। तो ये न्यूज़ पूरी चाइना को पता चल चुकी थी कि यहाँ पे वुइंग ने इलिंग इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे एक मीटिंग रख रखी है और यहाँ पे जिन, वैन, जियांग, वे, लैन सभी कंपनी के ओनर्स वहाँ जाते हैं। यहाँ पर जिन कंपनी, वैन कंपनी, मैडम यू और मेंग्याओ उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। अब इस ओमेगा को पता चलेगा कि अल्फा वर्ल्ड में यहाँ पे अल्फा के सपोर्ट के बिना ओमेगास कुछ भी नहीं है और वो सब लोग विंग को ना उनके सामने झुकते हुए, गिरते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते थे। वो भी यहाँ पे एलिंग इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे विंग की मीटिंग अटेंड करने आते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ जैंग फैमिया, वे चांग से उनके पेरेंट्स, यहाँ लैन फैमिली, वे फैमिली, जियांग याली, जिन जुशन सभी लोग विंग को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के लिए वहाँ जाते हैं। यहाँ पे जियांग याली और जियांग चैंग अपनी मॉम की तरह बिल्कुल नहीं है। उन्हें विंग से कोई परेशानी नहीं है। आखिर विंग से वो अभी अभी मिले हैं, वो लोग तो स्ट्रेंजर्स हैं। आखिर वो बिन मतलब में विंग से नफरत करेंगे ही क्यों। और विंग यहाँ पे अब सीधे अपनी कंपनी पहुँचता है जहाँ पे विंग को गुस्से में देखकर सब लोग वहाँ डर जाते हैं और अपनी आंखें नीचे करके उसे ग्रीट कर रहे थे। ऑफिस के अंदर फुसफुसाने की बातें चल रही थी। सब लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे विंग को सपोर्ट करते हुए कह रहे थे कि यहाँ पे बॉस ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और आधे लोग यहाँ पे विंग के खिलाफ में बोल रहे थे। यहाँ पे इन सबको इग्नोर करते हुए अब अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने टॉप फ्लोर में जाता है और ऑफिस में जाते ही यहाँ पे सब कुछ अरेंज करने लगता है। यहाँ पे उसे सारी तैयारी कर ली थी कि अब वो मेंग्याओ को दिखाना चाहता है कि असली खेल क्या होता है और उसने किस इंसान से पंगे लिए हैं। वो सब कुछ अरेंज होने के बाद वेनिंग आता है और कहता है सभी मीडिया हेड्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ आ चुके हैं और सभी कंपनीज के ओनर भी यहाँ सब लोग आ चुके हैं। बस वही वो तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। और जो लोग आए थे आधे से ज़्यादा तो अपने घमंड में आए थे। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ वही को सपोर्ट करने आए थे, कुछ तो सिर्फ यहाँ पे एक ओमेगा को उनके पैरों में गिरते हुए देखना चाहते हैं कि आखिर फिर से अल्फा वर्ल्ड यहाँ पे सबसे टॉप पे होगा और विंग जो एक ओमेगा होने के बाद यहाँ पे ये पोजीशन होल्ड कर रहा है वो उनके पैरों में गिरा होगा। थॉट्स यहीं पे रुकते हैं और वेनिंग विंग को बोलता है सब कुछ रेडी हो गया है। विंग जो वेनिंग और मिस्टर जो को कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ मीटिंग हॉल की तरफ अब उन सभी के साथ वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे मीटिंग हॉल में सब लोग बस ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे। और यहाँ पे लैन फैमिली, वे फैमिली और वांगजी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रखा था। वो लोग तो अपने सामने मेंग्याओ को देख देख कर बस सोच रहे थे कि विंग इनके साथ क्या करने वाला है। मीटिंग हॉल की सारी आवाज़ें और सारी गॉसिप शांत हो जाती हैं जब उन लोगों को कुछ कदमों की आवाज़ आती है और सबका ध्यान अब उस डोर की तरफ था। जो डोर खुलता है और बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पे विंग, जिसके एक तरफ पे यहाँ पे वेनिंग और दूसरी तरफ अंकल जो चल रहे थे, वो एंट्री करता है। इनका चेहरा जो हमेशा इन सभी लोगों के लिए कोल्ड रहता था आज वो और ज़्यादा कोल्ड था। जैसे जो थोड़े से इमोशंस वो दिखाना चाहता था आज वो ही मिट चुके थे। यहाँ पे उसके ओमेगा पैरामॉन्स स्मेल कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डार्क और गुस्से से भरे हुए थे। वो सब उन्हें फील करके एक पल के लिए वो सब लोग घबरा चुके थे। ऐसा लग रहा था आज उनके सामने स्वयं डेविल आ गया हो। सब कुछ यहाँ पे उस हॉल में हर इंसान को एक पल के लिए डराने के लिए काफी था। जो कि सीधे अब स्टेज पे चढ़ता है और सबको गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बोलते हुए यहाँ पे वो ग्रीट करता है। इंडिया अपने सवाल के तंग कसने लग जाती है कि यहाँ पर वांगजी और उसका क्या रिश्ता है, यहाँ पे युआन किसका सन है, क्या इससे पहले उसका कोई लवर था। और ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे चलते रहते हैं। वहीं शांति से उन्हें सुन रहा था और वो बैठते हुए उन्हें यहाँ खामोशी से बैठने का इशारा करता है। और वो यहाँ पे अब एक टैब मांगता है।
और यहाँ पे अब उस टैब को हाथ में आते ही विंग उस फोटो को, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, उसे अपने पीछे की स्क्रीन पर चलाता है और कहता है, तो आप सभी लोगों को जानना है कि मेरा बेटा युआन कौन है और वांग जी हमारे साथ उस स्कूल में क्या कर रहा था। पहला, मैं मेरे बेटे युआन के और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही मेरे को दूसरों को कुछ एक्सप्लेन करना पसंद है। यहाँ पे वो मेरा बेटा है। जब लनवांग जी और मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं और एक अच्छे दोस्त हैं, इस नाते वो मेरे साथ मेरे बेटे युआन को उस स्कूल तक छोड़ने गए थे जो लन कॉर्पोरेशन के अंडर आता है और वो उस स्कूल के यहाँ पर संभालते हैं। ये सारे स्कूल्स और कॉलेजेस वो संभालते हैं। इतना तो आप लोगों को शायद पता ही होगा। मेंग्याओ एक रिपोर्टर को इशारा करता है और वो खड़ा होता है। सर, ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, हमें तो ये जानना है कि युआन कौन है। क्या वो आपका सन है? तो आपका लवर कहाँ है? क्या उसने आपको छोड़ दिया इसलिए आप यहाँ पे बच्चे की हेल्प से यहाँ पे वांग जी को यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? कि आप प्लान वांग जी को सड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, कि अपने कंपनीज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे ऐसे ही और अल्फाज के पास जाते थे अपने बच्चे का हेल्प लेते हुए? ऐसे आपने कितने प्रोजेक्ट्स अपने दिखा के और अल्फाज को सड्यूस करके लिए हैं। अब यहाँ पे मेंग्याओ के इशारे पे एक और रिपोर्टर खड़ा होता है और कहता है कि क्या आपके सक्सेस के पीछे यही राज है कि आप यहाँ पे एक वीक ओमेगा बनने का प्रेटेंड करते हैं और यहाँ पे अल्फाज आपकी ब्यूटी और चार्म के अंदर आकर आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए और आपके बेबी को देखकर यहाँ पे वो लोग अपनी कंपनी के साथ कॉपरेशन करते हैं। फैमिली वे चांग से यहाँ पे सभी को गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे अब उन लोगों का खून खौल रहा था और वांग जी अपनी मुट्ठी को और टाइट कर लेता है। वांग जी अपने आप को हर्ट कर रहा था, उसे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था। लैन चैन वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं और उसे शांत रहने को कहते हैं कि विंग अगर हैंडल कर रहा है तो ज़रूर उसका कोई प्लान होगा। तो भी अब इन क्वेश्चन से गुस्सा आने लगता है और विंग यहाँ पे अपनी डार्क और गुस्से वाली डीप वॉइस में कहता है, यहाँ पे आप लोगों को मेरे बिजनेस पे, मेरे प्रोफेशन के ऊपर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। मेरे पर्सनल लाइफ में और मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने वाले आप होते कौन हैं? मीडिया है। आप पूरे कंट्री को सच्चाई दिखाते हैं। यहाँ पे आप हमारे यहाँ पे मीडिया है जो हमारे पीपल्स के जो वो थाते हैं उनके थॉट्स को सबको बताते हैं और आप यहाँ बैठ के मेरे से ये बता कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरा है तो उसका फादर कौन है? आखिर आपको उससे क्या करना है कि मेरे बेटे का फादर कौन है और मैं किसे सड्यूस कर रहा हूँ? और मैंने तो किसी को सड्यूस नहीं किया। आखिरकार आप मुझे देखकर ये कैसे कह सकते हैं? मेरे आज तक के इतने सालों के बिजनेस प्रपोजल में मेरे को आज तक ऐसा किसी कंट्री में सुनने को नहीं मिला है जिस चाइना में मिल गया। क्या चाइना के अंदर हमेशा वही मेंटेलिटी रहेगी कि अल्फा टॉप पे और यहाँ पे ओमेगा से उनका हाउस होल्ड का वर्क संभालने के लिए है? यहाँ पे अल्फाज भी के भी कई बच्चे होते हैं जिनकी आज तक उनकी मदर का पता नहीं है, ना ही उनके ओमेगा फादर का पता रहता है। उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि उनके फादर का यहाँ पे किसके साथ अफेयर था। यहाँ पे कितने अल्फाज हैं जो अपने ओमेगास को चीट करते हैं? आखिर उनके पास मीडिया आज तक क्यों नहीं गई? कहता है, खैर छोड़िए, मुझे आप लोगों को ये सब एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के आंखों में पट्टी और कान तो सिर्फ वही सुनते हैं जो अपनी न्यूज़ की टीआरपी बढ़ा सकें। तो मैं आपको वही न्यूज़ देता हूँ। वही यहाँ पे अब अपने टैब में एक और वीडियो को क्लिक करता है और वो बड़े से प्रोजेक्टर पर चलने लगती है। यहाँ पे मेंग्याओ उस इंसान को पैसे और ये फ़ोटोज़ देते हुए कह रहा था कि यहाँ पे मैंने जो चीज़ें कही हैं तुम उसी तरीके से कहना। मैं विंग और वांग जी के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। आखिर अब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे उसने मेंग्याओ से पंगा लिया है। मेरे इंसल्ट करने का नतीजा क्या होता है अब वो बेहोशान देखेगा। कॉल कटने के बाद और ये वीडियोस ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मेंग्याओ के कुछ और वीडियोस चालू होते हैं जिसके अंदर वो खुद यहाँ पे कई अल्फाज के साथ था और यहाँ पर उसने कितने ज़्यादा क्राइम करे हैं वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे प्रूफ के साथ वहाँ चलने लगती हैं। और अब तक वहाँ पुलिस आ चुकी थी और विंग ने ये सारे एविडेंस उनके हवाले कर दिए। यहाँ मेंग्याओ चिल्ला रहा था ये मैंने कुछ नहीं किया और मीडिया अब उनसे सवाल पूछ रही थी और मीडिया के जितने लोग मेंग्याओ की तरफ से सवाल पूछ रहे थे उन सबको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। यहाँ पे तब भी सवाल यही था कि युआन आखिर किसका बेटा है? यहाँ पे वही तो कुछ कहना ही नहीं चाहता था। आखिर मैं इनको क्यों बताऊँ कि मेरी लाइफ में
मेरा युआन किसका बेटा है। पर यहाँ पे चांगसे सरन अब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के ऊपर कोई सवाल उठाए, इसलिए वो पूरे मीडिया को यहाँ पे युआन और उसकी बेटी और उनके यहाँ पे सन इन लॉ यहाँ पे डेथ की पूरी बातें बताती हैं कि कैसे उनकी मैरिज और युआन के बाद उनकी डेथ हुई है और कैसे युआन को वही अपने सन की तरह पालता है। ये सब जानने के बाद वहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे बुरा फील कर रहे थे और यहाँ पे वही को इस तरीके के देख के यहाँ पे कई ओमेगास मोटिवेटेड फील हो रहे थे कि यहाँ पे युआन वही का खुद का बेटा तक नहीं है, तभी वही उसे ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है और वो बिजनेस भी होल्ड कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें किसी को तोड़ने के लिए काफ़ी है कि कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया जाए। और यहाँ पे सबसे पहले अगर ओमेगा को उसके कैरेक्टर के ऊपर कुछ कहते हैं तो फैमिली उनका साथ छोड़ देती है, पर विंग की फैमिली उसके साथ खड़ी रही। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे विंग के एम्प्लॉयज़ भी जो विंग के खिलाफ बात कर रहे थे वो यहाँ पे विंग से सब एक साथ सॉरी बोलते हैं और विंग तो अब तक उस मीटिंग हॉल को छोड़ के भी जा चुका था। यहाँ पे चांगसे सरन जो स्टेज पे खड़ी थी और कहती हैं, अब मैं होप करती हूँ कि आप लोग मेरे बेटे और हमारे युआन को अब क्रिटिसाइज़ करना बंद करेंगे और ये सारी न्यूज़ यहाँ सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हट जानी चाहिए। ये सब कुछ लाइव चल रहा था और पूरी चाइना ने ये देख लिया था और यहाँ पर चांगसे सरन के तय कहते ही वो सारा लाइव बंद हो जाता है और ये पूरी की पूरी फुटेज एक ही सेकंड के अंदर पूरी डिलीट हो चुकी थी। यहाँ पर चांगसे सरन ने इससे पहले की न्यूज़ और अभी की सारी चीज़ें पूरी हटा दी थी, पर पूरी चाइना ने इसे अपने आंखों के सामने विटनेस किया है। ये लाइव न्यूज़ सब देख चुके थे। यहाँ पे जो ओमेगास अपने अल्फास को यहाँ पे देख रहे थे कि वो कैसे बिल्कुल गुस्से में मोकलाए हुए हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि किसी ने तो इन्हें जंग का जवाब दिया, क्योंकि इनका जो गुरु है बिल्कुल सर पे चढ़ के बैठा हुआ है कि हम अल्फा हैं, वो तो नीचे उतरेगा नहीं, तो किसी ना किसी को तो जूता मारना ही पड़ेगा इन गवारों का दिमाग ठिकाने लाने पे। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।